अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज इस कमरे की हो रही है डीप क्लीनिंग। पर्दा मैं लेके आई थी तो कुछ उसमें साइज़ का इशू हो रहा था, तो वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया था उसी शॉप पे। उन्होंने उसको पूरा अच्छे से कटवा के सिलवा के उसके बाद फिर कंप्लीट करा के मुझे दे दिया। तो अब ये सारे पुराने पर्दे जो हैं उनको मैं उतार दूंगी और तमाम मैं नया पर्दा हैंग कर दूंगी। और ये वाला कमरा जो है, ये वाला कमरा बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी मैं इसका पूरा टूर दूंगी आपको। मैं दिखाऊंगी कि इस एक कमरे में एक पूरी फैमिली कितने आराम से रह सकती है। बहुत बड़ा सा कमरा नहीं है, कोई हॉल नहीं है, लेकिन इसमें चीज़ें इस तरह से मैंने अरेंज करी हैं और आप भी इसी तरह से अगर अरेंज करके रहें तो एक कमरा भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा रहने। एक कमरे में भी अगर आप सलीके से, कायदे से, अच्छे से सामान को अरेंज करके रखें तो वही बहुत बड़ा सा कमरा हो जाएगा आपके लिए और सारे चीज़ें वहाँ पे सब कुछ आ जाएंगी। सारी चीज़ें सिमटी रहेंगी, हर वक्त कमरा आपका साफ़ सुथरा रहेगा और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको उसी कमरे में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं करने लगी सफाई, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी, दीवारों पे बहुत ज़्यादा धूल थी, खिड़की पे बहुत ज़्यादा धूल थी, ये जो रोशनदान होते हैं तमाम बहुत ज़्यादा धूल थी। तो ये सारा मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। और ये जो क्लीनर है ना जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। मुझे किसी ने डीएम किया था कि ये आपने कहाँ से बाय किया, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। और आप सर्च करिएगा तो ये अमेज़ॉन पे होगा। ये फ़ैन क्लीनर के नाम से आता है। फ़ैन इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, दीवारें भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। मैं तो मल्टी यूज़ में लेती हूँ मैं फ़ैन भी कभी कभी साफ़ कर लेती हूँ, दीवारों को भी साफ़ कर लेती हूँ। जो भी काम लगा उसको मैं वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो रॉड वगैरह खूब अच्छे से साफ़ कर लिया पहले वेट टिश्यू से, और जब पूरी सफाई कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर मैंने पर्दे हैंग कर दिए। उसके बाद फिर आया ये सारे ड्रॉर जितने हैं इस कमरे में, इनको साफ़ करने का नंबर। तो ये साफ़ थे, बहुत ज़्यादा गंदे तो थे नहीं, तो इनको ऐसे ही मैंने बस हल्का हल्का सा पानी का प्रेशर दे दे के हल्के से बस ये फाइबर वाले क्लॉथ से साफ़ कर लिया। जब भी आप सफाई करें तो आप कोशिश किया करें कि ये जो फाइबर वाले क्लॉथ आते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं सफाई करने में। अगर आपको वेट टिश्यू से सफाई नहीं करना है, क्योंकि जो वुड की चीज़ें होती हैं ना, वो वहाँ पे अगर आप वेट वाइप यूज़ करेंगी तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आप ड्राई कपड़े से सफाई करती हैं, तो इनकी सफाई करने के लिए आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, ये फाइबर वाला जो क्लॉथ है। एक ये ड्रॉर है, इसमें मल्टी सामान रहते हैं, मतलब कि इसमें चार्जर वगैरह सारे रहते हैं, ईयरफोन्स वगैरह रहते हैं। और इसके नीचे वाले कैबिनेट में जानमाज वगैरह, सुई धागे का डब्बा और प्रिंटर का पेपर, इसी के ऊपर मैंने प्रिंटर रखा हुआ है और प्रिंटर के ऊपर ही मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। ये एक दूसरा ड्रॉर है, इसमें ऊपर चश्मे वगैरह रहते हैं, हैंकी, चश्मे जो भी डेली यूज़ के होते हैं, मतलब लेके आदमी निकल जाए। और नीचे वाले पोर्शन में चादरें रखी हुई हैं जो डेली चेंज होती हैं, तो नीचे वाले पोर्शन में सारी चादरें रखती हूँ। ये दो ड्रॉर जो हैं ये इसी काम में आते हैं। कोई भी सामान अगर लेना होता है तो बड़ा इजीली मिल जाता है यहाँ से। ये ड्रेसिंग टेबल है और ड्रेसिंग टेबल के अंदर सारी ड्रेसिंग की चीज़ें हैं और प्लस इसमें मेडिसिन भी रखी हुई हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितना ढेर सारा सामान रखा हुआ है। प्लस ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है ये भी इसी में रहती है। ये दूसरी साइड है, इधर मैं चूड़ियाँ वगैरह हैंग करती हूँ। नीचे वाले पोर्शन में ये मेकअप के सामान रहते हैं, ये सारे ड्यूडेंट वगैरह रहते हैं। और उसके नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं क्रीमें जो डेली यूज़ में यूज़ होती हैं। और ये चीज़ें बाहर रहती हैं। एक छोटा सा बॉक्स है जो छोटी मोटी क्लिप वगैरह होती है, छोटी सी चीज़ें होती हैं लड़कियों की, वो पोनी वगैरह, उसको इसमें रख देते हैं। ये ड्रॉर इशरा का है, इसमें इशरा का क्रीम वगैरह रहती है जो वो यूज़ करती हैं। तो ये वाला ड्रॉर इशरा का है और सेकंड वाला ड्रॉर सबका है, उसमें सबका सामान रहता है। ये सब सामान आजकल इशरा लेके आई हैं, आजकल इनको हेड मसाजर का और ये सारी चीज़ों का बड़ा शौक़ चढ़ा है, तो आजकल ये अपना यूज़ कर रही हैं। ये वाला मल्टी ड्रॉर है बीच वाला, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और ये सबसे जो बड़ा वाला स्टूल है, इसमें रहती है महीने की जो ग्रोसरी आती है, उसमें जैसे ब्रश हो गया, साबुन हो गया और भी सर्फ वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें रखी रहती हैं।
ये जो है टेबल ये इब्ने की पढ़ाई के लिए है। इब्ने यहाँ पे बैठ के सुकून से पढ़ाई करते हैं और ये इसमें इस ड्रॉर में इब्ने के सामान रखे हुए हैं। बुक्स वगैरह तो नहीं रखी हुई हैं, बुक्स वगैरह के लिए अलग से ड्रॉर है। एक ये टॉफ़ी का डब्बा रखा हुआ है मंचिंग करने के लिए, जब वो पढ़ते पढ़ते उनका दिल चाहता है तो एक निकाल के ये खा लेते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं इसमें, ये भी कभी जब उनका मन हुआ पढ़ते पढ़ते तो एक दो खा लेते हैं। प्लस ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें सारे हाइलाइटर, मार्कर और भी जो भी पढ़ाई में चीज़ें, स्टेपलर वगैरह जो भी यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इस बॉक्स में रखा है। इस कैबिनेट के फर्स्ट ड्रॉर में रखा रहता है टिश्यू पेपर, हेयर ड्रायर और ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं। और सेकेंड वाला ड्रॉर जो है वो इब्ने का है, इब्ने के वॉचेस, इब्ने के चश्मे वगैरह जो इब्ने यूज़ करते हैं। और थर्ड वाला ड्रॉर जो है वो मल्टी है, उसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। कभी बैग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे रख दिए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भी होती हैं वो रख दिए जाते हैं। ये बेड में दो ड्रॉर है, एक ड्रॉर में भी चादरें रखी हुई हैं और एक ड्रॉर में जो रात में एसी के जो ब्लैंकेट होते हैं वो सारे इसमें फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ। और ये मेरी अलमीरा, इसमें मेरे सारे सामान हैं। और यहाँ पे सुकून से अपनी मूविंग चेयर ले आते हैं, सुकून से बैठ के यहाँ पे अपना पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करते वक्त इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख भी बहुत लगती है, तो एक पानी की बोतल तो इस वाले ड्रॉर पे ज़रूर रहती है। और प्लस खाने पीने के सामान तो मैंने दिखाई दिए। और ये जो ड्रॉर है, ड्रॉर के लास्ट वाले में भी खाने पीने का सामान रहता है इब्ने का। एक ये हैंगर है, ये जो उठ का आता है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इसमें कपड़े होते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो फ़ौरन तो फ़ोल्ड करके रख नहीं पाते हैं, कुछ देर उसको बाहर ही हैंग करना होता है, जिसमें जो पसीना वगैरह होता है वो सारे सूख जाएँ, या फ़ौरन तो आप कपड़े नहीं फ़ोल्ड कर सकते हैं, तो ये हैंगर जो है उसमें बहुत काम आता है। ये दीवान है, दीवान के अंदर दुनिया भर की चीज़ें रखी हुई हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो भी होती हैं यूज़ वाली, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो इन दोनों बॉक्स में रखी है। बेड के बॉक्स में भी रखी है और ये दीवान के भी बॉक्स में रखी हुई है। सारे सामान, मतलब बहुत ढेर सारी चादरें वगैरह होती हैं घर में, तो सब कुछ मैंने अंदर पैकेट जो अमेज़ॉन पे पैकेट आते हैं, आजकल तो हर जगह हर वेबसाइट पे मिल रहे हैं सारे, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस दिन मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, तो पैकेट में करके आराम से मैं इसी बॉक्स में रख देती हूँ। फिर कहीं भी जैसे जाना हुआ या यूज़ करना हुआ तो आराम से आप पैकेट निकालिए और उसको यूज़ कर लीजिए। इस कमरे की पूरी सफाई हो गई। सफाई करने के बाद फिर मैंने चादरें बिछा दी, जो पुरानी चादरें बिछी हुई थी उनको हटा दिया और ये पूरा कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमक गया। ये वाले पर्दे मैं लेके आई थी, ये वाला पर्दा बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया था और इसी को, वैसे अच्छा लग रहा था ये पर्दा, हम लोगों को तो अच्छा लग रहा था, बाकी आप भी अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। ये पूरे कमरे का लुक है, ये पूरा कमरा है और मैंने आपको दिखाया कि इस पूरे कमरे में कितने सामान रखे हुए हैं। और एक इसके ऊपर एक बड़ा सा ऊपर रेक भी बना हुआ है, उस रेक के अंदर भी ढेरों सामान इकट्ठे हैं। तो कुल मिला के ये जो रूम है ना, ये पूरा रूम, इधर टीवी भी लगी हुई है, आप टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूरा रूम का लुक है और हम लोगों का ज़्यादा टाइम इसी रूम में स्पेंड होता है। हैं तो बहुत से रूम घर में, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग रहते हैं वो इसी रूम में रहते हैं। और एक शीशा ये लगा रखा है मैंने, तैयार होने के बाद कहीं शादी वादी में जैसे जाना होता है तो एक ये बड़ा शीशा लगाया है और एक ये शीशा है जो ड्रेसिंग टेबल में है, पूरा नीचे से ऊपर तक। ड्रेस पहनने के बाद आप पूरा नीचे से ऊपर तक इस शीशे में देख सकते हैं। और वो वाला जो शीशा है वो उसमें हाफ दिखता है, मतलब हाफ आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ा क्लोज सा दिखता है, जैसे क्लोज़अप दिखता है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, कालीन रखी रहती है, यहीं पे फ़ोल्ड करके बिछा लो, आराम से नमाज़ अदा करो, उसके बाद फिर फ़ोल्ड करके साइड में रख दो। तो ये पूरे कमरे का मेरा लुक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कमरे का लुक आपको कैसा लगा और इसमें मैं और क्या चेंजेस कर सकती हूँ, मतलब ये परफेक्ट है या इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। कमेंट आप लाजमी करिएगा और लाइक तो बनता ही है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। हरी मिर्चाई थी, इब्ने को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका अचार जो होता है बहुत सिंपल वे में मैं बनाती हूँ, लेकिन ये बनती बहुत अच्छी है। इसका जो अचार होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है।
दाल चावल के साथ, इब्ने तो इसके साथ रोटी खा लेते हैं, मैं तो जब दाल रोटी चावल खाती हूँ तब ले लेती हूँ, लेकिन ये इब्ने को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इब्ने ही लेके आए ये मिर्च, तो बोले कि मेरे लिए इसका अचार बना दीजिए। तो इसको मैं ऐसे लंबा लंबा कट कर लूँगी, छोटी छोटी सी मिर्चें थी तो इनको बस बीच से 2 कट लगाए, और 2 कट लगाने के बाद इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, इतना ऑयल लेंगे जितने में ये जो मिर्चें हैं वो अच्छे से उसमें डूब जाएँ, और डूब जाएँ तो उसके बाद ये खूब अच्छे से कुरकुरी कुरकुरी सी फ्राई हो जाएगी। और जब ये मिर्चें फ्राई हो जाएंगी, जब ऑयल गर्म हो जाएगा, सरसों के तेल में आप इसको बनाइएगा, आप रिफाइंड में बिल्कुल मत बनाइएगा, सरसों के तेल में ही ये मज़ेदार बनती है। तेल खूब अच्छे से जब खौल गया था तब मैंने इसको ऐड किया था, इसको फ्राई किया। ऐसे फ्राई करते करते जब ये ऐसे खूब ब्राउन कलर में हो गई, खूब अच्छे से क्रंची सी, उसके बाद फिर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसमें ऐड किया नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है जिसमें इसका तीखापन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि ये जो मिर्ची है ना ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और फिर इसमें ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर दिया ज़ीरा। ज़ीरे को पीस के ऐड करना है, रोस्ट नहीं करना है, कच्चा ज़ीरा ही ऐड करना है। और उसके बाद फिर अमचूर पाउडर, जितना खट्टा आपको पसंद हो उस हिसाब से ऐड करके मिक्स कर दीजिए और बन के तैयार हो गया।